नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं वो है दलित हिंसा पर। दलित के ऊपर होने वाली वो सारी हिंसाएं जिसको लेकर दलित अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी समानता के लिए संघर्ष करता हुआ घूम रहा है। हम अक्सर ये चीजें देखते हैं कि दलितों के साथ उन दलितों के साथ मारपीट होती है, दलित के ऊपर या दलित की बिटिया के साथ अपहरण, दलित की बिटिया के साथ रेप की घटनाएं, जातिगत उत्पीड़न, साथ ही साथ उनका मंदिर में जाना वर्जित है। ऐसी अनेकों खबरें सुनते हैं जो दिखाती हैं कि दलितों के साथ आज भी ये बहिष्कार और ये गलत व्यवहार किया जाता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ समय पहले हाथरस कांड जब हुआ था तो उस बच्ची को लेकर ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं अखबारों में, टेलीविजनों में सुर्खियों पर थी, जिसका अंदाजा हमें लगा लेना चाहिए जिस बात से कि दलितों की स्थिति हमारे भारत में उतनी सही नहीं है। आजादी के 70 साल से ज्यादा होने के बावजूद भी हमारे देश का दलित आज भी कहीं ना कहीं अस्वतंत्र है। वो अपनी स्वतंत्रता के लिए जद्दोजहद से कोशिश कर रहा है। हाथरस कोई पहला मुद्दा नहीं है, हाथरस कोई नया मुद्दा नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हैं। मैंने कहा आपको कि ये सिलसिला 2015 से लाइमलाइट में आना शुरू हुआ, लोगों ने इसे देखना और जानना शुरू किया है। आपको बता दूं 2015 से पहले भी ये सारी चीजें होती थी, लेकिन 2015 में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि भारत का दलित खतरे में है। पहली घटना की तरफ चलते हैं। 2015 की राजस्थान में डंगावास में ये हिंसा हुई थी, दलितों के खिलाफ हिंसा हुई थी। ये आगे चलते हैं 2016 में रोहित वेमुला के साथ हिंसा हुई थी। तीसरी घटना की तरफ चलते हैं। 17 साल की बिटिया के साथ गैंग रेप हुआ था और ये घटना बहुत ही बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में उठाई गई थी, मीडिया में दिखाई गई थी। चलते हैं चौथी खबर की तरफ, जो कि 2017 का मामला है। 2017 में सिर्फ एक तेज म्यूजिक के चलते सहारनपुर में हिंसा की गई थी। आप सोच सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ तेज म्यूजिक के चलते दलित के साथ हिंसा बन गई। आखिरी मुद्दा कहना सही नहीं होगा, ऐसे कई मुद्दे हैं, या तो हमारी नजर से छूटे हैं या तो अभी तक उन्हें किसी ने भी देखा नहीं है। तो ये सारे वो मामले हैं जिन्होंने ये साबित किया है, ये माना है कि भारत में दलितों के साथ हिंसा होती है। अब हम आपसे बात करेंगे कि इन सब की सुरक्षा के लिए कानूनों ने क्या कदम उठाए हैं। अब बात करते हैं कानूनों के प्रावधान की। भारत में दलितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान मौजूद है। भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिनियम 1989 से ही मौजूद है। इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेष अदालतों का भी इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि इन प्रावधानों में पीड़ित को राहत से लेकर पुनर्वास देने तक की सारी व्यवस्था इन प्रावधानों में की गई है। आपको बता देते हैं कि इसमें अस्पृश्यता को लेकर भी कानून बनाया गया है और जिसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ उठता है कि अगर सरकार ने अपनी तरफ से पूरी चीजें कर दी है तो गलती किसकी है, तो कमी किसकी है? कमी है पुलिस प्रशासन की, कहीं ना कहीं गलती है जागरूकता की, कहीं ना कहीं गलती है मीडिया की, कहीं ना कहीं गलती है स्वयं हमारी। तो एक एक करके जिक्र करते हैं कि कैसे हम ये छोटी छोटी गलतियां करते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जागरूकता की। दलित तबके के लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके पास ये अधिकार मौजूद है कि अगर उनके साथ कोई गलत करता है तो वो आवाज उठा सकते हैं। दूसरी गलती है पुलिस प्रशासन और मीडिया की। पुलिस प्रशासन, एक दलित व्यक्ति बहुत ही हिम्मत जुटाकर पुलिस प्रशासन के पास जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन कुछ पुलिस के बेढंगे बर्ताव की वजह से अधिकतर दलित या तो अपनी प्रॉब्लम या अपनी समस्या लेकर वहां जाते नहीं है, अगर जाते भी हैं तो खाली हाथ उनके रवैया देखकर वापस लौट जाते हैं। तीसरी बात करते हैं हम मीडिया की। भारत में ऐसे कई मुद्दे हैं दलितों के खिलाफ ही, दलितों की हिंसा को लेकर, लेकिन उसमें से कुछ ही मुद्दे कवर हो पाते हैं, सब पर नजर नहीं डाली जाती है। मीडिया सिर्फ मिर्च मसाले को कवर करना जानता है। हम भली बाती जानते हैं कि आज का मीडिया किस स्तर पर आ गया है। तो मीडिया को
टीआरपी का ध्यान ना रखते हुए प्रश्न करना चाहिए सरकार से कि गलती कहां है अगर इस तबके के साथ शोषण और हिंसा हो रही है। अब बात करते हैं हमें अपने ही स्तर पर इन दलितों के लिए सरकार से प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज नॉट एंटी नेशनलिज्म। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये था मुद्दा दलितों की हिंसा को लेकर। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस मुद्दे से जुड़ी कोई भी जानकारी या सुझाव हमें देना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं कोमल पवार आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।